हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्याम और आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एंटी ट्रांसपीरेंट। ओके, इसको बात करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपना इवोपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन एंड इवोपो ट्रांसपीरेशन के बारे में। आपका इवोपोरेशन क्या होता है? ओके, यानी कि वाष्पीकरण, लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इज नोन एज इवोपोरेशन। यानी कि जो आपका लॉस हो रहा है किसका? वाटर का। जो आपकी वाटर की हानि हो रही है फ्रॉम द सॉइल सरफेस से, किस फॉर्म में? आपकी वाटर वेपर के फॉर्म में आपका कहां चला जाता है वाटर? आपका एटमॉस्फेयर में। ओके, उसको क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ओके, समझ में आया? जो भी आपका वाटर का लॉस हो रहा है किससे? एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, वो आपका कहलाएगा वाष्पीकरण। और दोनों का जब आपका कॉम्बिनेशन मिक्स हो जाता है तो उसी को कहते हैं इवेपोट्रांसपीरेशन। क्या कह रहा है इवेपोट्रांसपीरेशन में? देख लेते हैं। सॉयल मॉइस्चर इज द मोस्ट लिमिटेड फैक्टर इज द ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। जो आपका सॉयल मॉइस्चर है बहुत लिमिटेड है फैक्टर, किसके लिए? ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में। ओके, नेक्स्ट है अबाउट 60 से 70 रेनफॉल इज लॉस्ट थ्रू द इवेपोरेशन। जो आपकी रेनफॉल होती है उसका 60 से 70% हिस्सा जो आपका लॉस हो जा रहा है किस फॉर्म में हो रहा है? इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण हो जाता है। जल वाष्प के रूप में आपका पानी एटमॉस्फेयर चला जाता है। अब बात करते हैं इवेपोट्रांसपीरेशन के बारे में। द इवेपोट्रांसपीरेशन इज द इवेपोरेशन फ्रॉम द सॉइल सरफेस एंड एंटी ट्रांसपीरेशन फ्रॉम द प्लांट सरफेस। मतलब जो आपका ट्रांसपीरेशन हो रहा है किससे हो रहा है? प्लांट सरफेस से। और जो आपका इवेपोरेशन होता है वो होता है आपका सॉइल सरफेस से। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इवेपोट्रांसपीरेशन लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय द यूज मल्चिंग, एंटी ट्रांसपेरेंट एंड विंड ब्रेक। जो आपका इवेपोट्रांसपीरेशन हो रहा है उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं? उसके लॉस को कैसे रोक सकते हैं? मल्चिंग से रोक सकते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज करके रोक सकते हैं, एंड विंड ब्रेकर से रोक सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट के बारे में। ओके, मटेरियल आर अप्लाइड टू प्लांट सरफेस टू रिड्यूस। प्लांट सरफेस के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है आपका जो एंटी ट्रांसपेरेंट है, किसको रिड्यूस कर रहा है? ट्रांसपीरेशन रेट को फ्रॉम द प्लांट। जो आपके प्लांट से ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस हो रही है उसको आपका कम कर रहा है। कौन कम कर रहा है? एंटी ट्रांसपेरेंट। ओके, नेक्स्ट कह रहा है, एक मिनट, नेक्स्ट कह रहा है एंटी ट्रांसपेरेंट रिड्यूस, कम करता है क्या? फोटोसिंथेसिस को कम कर रहा है। ओके, हेंस देयर यूज ऑफ शुड बी लिमिटेड टू सेव ऑफ द क्रॉप फ्रॉम द डेप्थ अंडर सर्व मॉइस्चर स्ट्रेस। जिससे आपका अंडर सर्व मॉइस्चर स्ट्रेस में भी आपका प्लांट जिंदा रहे। ओके, दे हैव सम प्रैक्टिकल यूज ऑफ द नोरिसेस एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ओके, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में भी हम लोग कर रहे हैं किसका? मल्चिंग का, एंटी ट्रांसपेरेंट का। ओके, नेक्स्ट है नर्सरीज में कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है एंटी ट्रांसपेरेंट आर मेनली 4 टाइप। जो आपके एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं वो कितने टाइप के? मेनली 4 टाइप के। पहला है आपका स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, यानी कि जिससे आपका रंध्र होता है, जिससे आपका वाष्पीकरण हो रहा है वो आपके स्टोमेटा को बंद कर देता है, जो आपका एंटी ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, जो आपका स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप के होते हैं वो क्या कह रहा है? दे रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू द क्लोजिंग स्टोमेटा। जहां से आपका वाटर का लॉस हो रहा था उस स्टोमेटा को बंद कर देता है। ओके, फिनाइल, इसके जो एग्जांपल है फिनाइल मर्क्यूरियल एसीटेट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं PMA। ओके, अट्राजीन एंड CO2 ऑल्सो इफेक्टिव एंटी ट्रांसपेरेंट। जो आपका अट्राजीन और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इज दी आल्सो एन इफेक्टिव एंटी ट्रांसपेरेंट का भी काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका फिल्म फॉर्मिंग। ये भी आपका एंटी ट्रांसपेरेंट है। क्या कह रहा है? चेक ट्रांसपीरेशन लॉस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द फिल्म विच एक्ट ऑफ द फिजिकल बैरियर। यानी कि पत्तियों के ऊपर एक फिल्म टाइप, परत टाइप की बन जाती है जिसके बाद आपका वाटर का लॉस रुक जाता है। वो किसकी आपकी बनी होती है? वो आपकी बनी होती है मोवी लीफ,
हेक्सा डेकोनॉल सिलिकॉन की, ऑयल की एंड वैक्स यानी कि मोम की बनी होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप में क्या हो रहा है, दीज केमिकल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किसको, वापस रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं किसको, रेडिएशन एंड रिड्यूस लीफ टेम्परेचर, जिसके कारण आपका लीफ का टेम्परेचर कम हो जाता है। इसका कौन सा आपका केमिकल है, एप्लीकेशन ऑफ कैलोलिन एट द रेट 5% रिड्यूस ट्रांसपिरेशन लॉस। ओके, नेक्स्ट जो आपका लास्ट है एंटी ट्रांसपिरेंट, वो है आपका ग्रोथ रिटार्डेंट। ग्रोथ रिटार्डेंट जो होता है उसकी ग्रोथ को रोक रहा है। द केमिकल रिड्यूस सूट ग्रोथ एंड इंक्रीज रूट ग्रोथ। क्या कर रहा है, किसको कम कर रहा है, आपका सूट ग्रोथ को कम कर रहा है और इंक्रीज किसको कर रहा है, रूट ग्रोथ को, एंड दस इनेबल द प्लांट ऑफ रिस्ट्रिक्ट ड्रॉट। ओके, और इसमें जो है आपका दे ऑल्सो इंड्यूस स्टोमेटा क्लोजिंग, स्टोमेटा को बंद कर देता है, इंड्यूस करता है। कौन है आपका, साइकोसोल। ओके, इसको हम लोग ट्रिपल सी के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं विंड ब्रेकर के बारे में। विंड ब्रेकर के बारे में बात कर लेते हैं अब। विंड ब्रेकर एंड शेल्टर बेल्ट। ओके, विंड ब्रेक आर सच स्ट्रक्चर विच ब्रेक द विंड फ्लो एंड रिड्यूस विंड स्पीड। यानी कि विंड ब्रेकर के मतलब कि आप अपनी फील्ड के चारों तरफ क्या करना है, विंड बड़े बड़े पौधे लगा देते हैं, जिसके द्वारा बड़े बड़े पौधे लगाने से आपकी हवा ऐसे लगा लेते, इधर साइड को पौधे लगा देते हैं तो जो हवा आ जाएगी वो निकल जाएगी, इससे इधर साइड की आप हवा नहीं आ पाएगी, जिससे आपकी फसल बच जाती है। ओके, तो क्या कह रहा है, while shelter belt are row of the tree shrubs and planted across the wind direction of the protection of the crop against wind। जो आपका कॉमन सा डिफरेंस है किसमें, विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट में। विंड ब्रेक जो आपके होते हैं बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं, जबकि शेल्टर बेल्ट आपका प्लांट वगैरह यूज करके बनाए जाते हैं। प्लांट मतलब नेचुरली प्लांट ग्रो करके बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट provide the protective and shelter belt against disgusting wind there the extent of the 5 से 10 time and high of the height of tall tree on the windward। windward यानी कि जिधर से आ रही होगी उधर साइड, and up to 30 times किधर साइड, जिधर आपकी हवा जा रही होगी। ओके, समझ में आया, यानी कि जिधर से आपकी हवा आ रही होगी उधर आपका जो होगा 5 से 10 टाइम हाइट ऑफ दी टॉल ट्री, और नेक्स्ट जिधर आपकी हवा जा रही है अप टू 30 टाइम्स ऑन दी लीवार्ड साइड। ओके दोस्तों, आज का अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।